हेलो दोस्तों, मैं हूं भोला वर्मा और वर्मा स्टडी सर्किल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बातचीत करेंगे विधान पारिषद के बारे में। क्योंकि बिहार में विधान पारिषद का चुनाव है, तो इसलिए मैंने सोचा कि विधान पारिषद के बारे में आप लोग से बातचीत कर लूँ थोड़ा। तो विधान पारिषद होता क्या है? विधान पारिषद होता क्या है? तो विधान पारिषद एक अस्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त किया जाता है। ये हो गया। तो विधान परिषद का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में वर्णित किया गया है कि किसी भी राज्य में इसका सृजन किया जा सकता है, और 171 में इसके सदस्यों का निर्वाचन से संबंधित सदस्यों का वर्णन किया गया है। विधान परिषद के सदस्यों का वर्णन एक संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया है। तो विधान परिषद के बारे में ये हो गया कि 171 में सदस्यों का वर्णन किया गया है। और हम लोग जानेंगे कि जो भी भारत में कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। तो अभी मौजूदा स्थिति में भारत के 6 राज्य हैं। 6 राज्य ऐसा है जिनमें विधान परिषद है। इनमें पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा कर्नाटका है, पांचवा तेलंगाना है और छठा आंध्र प्रदेश है। अब हम लोग जानेंगे कि सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं। विधान परिषद का सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे है? 100 उत्तर प्रदेश में है। बिहार में कितना है? 75 है। महाराष्ट्र में कितना है? 78 है। और कर्नाटक में कितना है? तो 75 है। तेलंगाना में कितना है? 40 है। और आंध्र प्रदेश में 58 है। तो और हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि जो विधान परिषद की सीटें होती है, जो राज्य की विधानसभा की सीटें का कितना होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है किसी भी राज्य में विधान परिषद की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, और कम से कम कितना हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा करने का मतलब है कि जो विधान परिषद का किसी भी राज्य का विधानसभा का जो सीटें होती हैं उसका 1/3 भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी भी राज्य में विधान पार्षद की सीटें 40 से कम नहीं होना चाहिए। है एक जम्मू कश्मीर में 36 है, तो उसका बात अलग है। तो 1/3 किसी भी राज्य का विधानसभा के सीटों का 1/3 भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 40 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 1/3 भाग और 40 या 40 के बीच में होना चाहिए। तो और अब हम लोग बातचीत करेंगे बिहार विधानसभा के बारे में। बिहार विधान परिषद के बारे में बातचीत करेंगे। तो टोटल सीट यहाँ पर कितना है? 75 है। तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। इनमें 5 निकाय बनाया गया है कि पहला जो होगा वो 1/3 कुल सीट्स का 1/3 भाग का निर्वाचन होगा, जो न्यायपालिका से संबंधित होगा, यानी न्यायपालिका के निर्वाचित सदस्य के द्वारा 1/3 भाग होगा। दूसरा जो बताया गया है वो 1/3 भाग जो निर्वाचन होगा वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होगा। तीसरा जो बताया गया है वो 1/12 भाग टीचर्स के द्वारा होगा। जो भी शिक्षक हैं माध्यमिक स्कूल या उससे अधिक माध्यमिक उच्च शिक्षा जो है उच्च शिक्षा संस्थान के लोग जो टीचर हैं वो करेंगे। और चौथा होता है 1/12 भाग जो ग्रेजुएट्स लोग देंगे।
ग्रेजुएट लोग का जो भी राज्य की यूनिवर्सिटी में जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं 3 वर्ष पहले उनको डिग्री प्राप्त हो चुका है, वो निर्वाचन करते हैं, वोट दे के निर्वाचित करते हैं। और पांचवा जो बताया गया है वो 1/6 भाग का मनोनीत किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो 1/3 भाग न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, 1/3 भाग विधानसभा के द्वारा किया जाता है, सदस्य के द्वारा किया जाता है, 1/12 भाग टीचर्स के द्वारा किया जाता है, 1/12 भाग ग्रेजुएट्स के द्वारा किया जाता है, 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये भी जानना जरूरी हो गया है कि जो 1/, कहने का मतलब 75 सीट्स है, तो न्यायपालिका के द्वारा 1/3, यानी 1/3 ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 1/3 तो इसका 24 कितना हो जाएगा 75 का 25 दिया 75, 25 होता है 1/3 भाग। लेकिन यहाँ पे 24 सदस्य का क्या होता है? न्यायपालिका के द्वारा निर्वाचन होता है। विधानसभा सदस्य के द्वारा टोटल 27 का निर्वाचन होता है, टीचर्स के द्वारा 6 होता है और ग्रेजुएट्स के द्वारा 6 होता है। टीचर्स के द्वारा 6 होता है, ग्रेजुएट्स और 1/6 यानी राज्यपाल के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। तो इसका टोटल अगर जोड़ें तो 12 × 18 = 24, 24 × 48 = 7, 55, 20, 75 यानी 75 सदस्य हो गए। तो इस प्रकार निर्वाचन होता है। और विधान परिषद को भंग आप नहीं कर सकते हैं। ये बात मैंने शुरू में आपको बातचीत किया कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जाता है। इसके प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त किया जाता है। और यह इनमें तो इस प्रकार है विधान परिषद और बिहार विधान परिषद। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो परिषद है, विधान परिषद की सीटें कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के आएंगे। सबसे कम कहाँ पे है, तो यहाँ पे तेलंगाना में 40 है। और एक और क्वेश्चन आता है कि बता दें इनमें से सबसे कम विधान परिषद की सीटें कहाँ पे है, तो ऑप्शन में दे देगा क्या, उत्तर प्रदेश दे देगा, तेलंगाना दे देगा, आंध्र प्रदेश दे देगा और जम्मू कश्मीर दे देगा। तो यहाँ पर इसका एक्सेप्शन है, यह जम्मू कश्मीर में अभी भी है, लेकिन इसका काउंटिंग नहीं होता है और 36 है यहाँ पे, तो वो वाला ऑप्शन मानना है। बाकी ऐसे 40 तेलंगाना में 40 है, तो सबसे कम ये हो गया और सबसे ज़्यादा। और एक क्वेश्चन और कि हाल ही में किसने किस राज्य के विधान परिषद को मतलब खत्म कर दिया गया है, तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु को 2018 में, तमिलनाडु के विधान परिषद को 2018 में खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार है। थैंक यू दोस्तों, और बने रहें वर्मा स्टडी सर्कल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।